आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 यूपी के साथ। थोड़ा आज देर हुई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए अपने सभी दर्शकों से मैं माफी चाहता हूं और हमेशा हम टाइम पर रहेंगे। तो आज एक जो बड़ी और अहम खबर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलट दिया है, जिसमें कहा गया था ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, इसको पलट दिया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला दिया है। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, जरा समझिएगा, क्योंकि मैं जजमेंट की मेरे पास काफी है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच करेगी, 3 जजों की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि बेंच इस फैक्ट की जांच करेगी कि क्या AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जो कहा, बहुमत से फैसला दिया कि AMU संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। ये जो कहा गया है मैं वो बता रहा हूं। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। अब जब 67 में ये बात कही तो 2024 में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो अखंड राय से जानते हैं कि इसको लेकर लोगों में रिएक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। लखनऊ से हमारे संवाददाता है अखंड, और आप सभी जितने लोग जुड़े, थोड़ा संक्षेप में, चूंकि आज हम वैसे ही थोड़ा डिले हो गए हैं 10 मिनट। शुरू कीजिए अखंड। जी राहुल, आपको बता दें 1967 से शुरू हुआ ये विवाद 2024 में चल रहा है और आज 2024 में 4-3 के फैसले जो मत है जो जजों का 7 बेंच की, उसमें 4-3 के बाद आने से एक चीज और सही शुरू हो गई है कि 3 जो नए जज है वो इस पर अब फैसला लेंगे कि AMU का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो बरकरार रहेगा, नए सिरे से तय किया जाएगा। नए मानदंड, उसके मानदंड क्या होंगे इसको तय करेंगे, 3 जजों की बेंच शुरू करेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि 1967 से शुरू हुआ ये विवाद अभी तक क्यों नहीं इसका हल निकाला गया, इतने लंबे दौर तक क्यों चला आ रहा है। 1967 में शुरू हुआ, फिर 1981 में इंदिरा गांधी ने मुस्लिमों के विरोध में एक उन्होंने संशोधन किया। उसके बाद 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उस अधिनियम को ही रद्द कर दिया। फिर जब यूपीए सरकार आई तो 2006 में उसने केंद्र सरकार यूपीए की, उसने एक सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद 2016 में फिर केंद्र सरकार जो NDA की थी उसने मामले की सुनवाई के लिए उसने इसको धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बताया। फिर 2019 में रंजन गोगोई की जो अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि 7 जजों की बेंच तय करेगी इस पर। अब 2024 में 7 जजों की जो बेंच है, आज उसने जब फैसला सुनाया तो 4 और 3 का जो मत था उस पर फैसला सुनाया। फिलहाल इस पे जो राहत है वो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के बरकरार है, लेकिन फिर से नए सिरे से पूरा का पूरा ये प्रकरण है वो अब तय करेंगे, जो 3 नए जज होंगे वो तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इतने लंबे सिरे से इस पर अभी भी जो विवाद है वो फिलहाल बरकरार ही रहेगा। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है और जरा वो ट्वीट अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। गजब तो अखिलेश यादव बार बार योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष में है वो, और अभी लोकसभा चुनाव में उनकी बड़ी जीत हुई है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस उनका हाई है। और इसीलिए ये लगातार भ्रष्टाचार को लेकर और दूसरे मुद्दे को लेकर, खाद के मुद्दे को लेकर और दूसरी जैसे कि महंगाई को लेकर लगातार जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। आदर्श गुप्ता हमारे साथ है। आदर्श, हरदोई से आज की बड़ी खबर कौन सी है? आवाज आ रही है, देखो नहीं आ रही है। आदर्श, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
तभी तो हर कोई सुन पाएगा आपको। जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, एक 4 साल के बच्चे को मजिला थाना के अंतर्गत एक मामला आया है जिसको ट्रैक्टर के द्वारा कुचल दिया गया है। ये परिजनों ने आरोप लगाया है। जब उसकी डेड बॉडी को लेकर रोड पर जाम करने के लिए रखा गया तो वहां पर पुलिस वालों ने उसको खदेड़ भगा दिया और उस डेड बॉडी को लेकर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में लेकर गए। वहां पर जाने पर भी रोका गया है। जी राहुल जी, और मुकदमा को लेकर सीकर किया गया है। परिजन कह रहे हैं कि आप इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। जब ये लोग सुप्रिंटेंडेंट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे हैं उसके बाद ट्रैक्टर की गिरफ्तारी की गई। जी राहुल, बहुत धन्यवाद आपका आदर्श गुप्ता। आज की का अवनीश अवस्थी हमारे साथ कानपुर जुड़े हुए हैं। अवनीश, आप कहाँ पर मौजूद है और आज की बड़ी खबर आपके जिले से कौन सी? जी राहुल, मैं बता दूं आपको कि आज की जो कानपुर की बड़ी खबर है वो ये है कि आज यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर आई हुई हैं और 2 दिवसीय इनका दौरा है, जिसमें लेकर के कल उनका यहाँ पर आगमन हो चुका था। आज यहाँ पर आकर के कई सारे कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है जो लगा हुआ है कानपुर में वो ये लगा हुआ है कि वो एक आंगनबाड़ी केंद्र का जो है वहाँ निरीक्षण करने वाली है और उसमें पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है, पोषण दिवस के रूप में जो एक दिन मनाया जाता है, उसको लेकर के एक आंगनबाड़ी केंद्र जो है बहरी अकबर में पड़ता है, वहां पर जाकर के वो निरीक्षण करेंगे। जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके की सुविधाएं जो है उनको आंगनबाड़ी केंद्र में मिल रही है। जी राहुल, ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रतापगढ़ की आज की बड़ी खबर। बिल्कुल राहुल, देखिए खबरें 2 बड़ी हैं। मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, वो संक्षेप में खबरें रखूंगा क्योंकि आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं प्रतापगढ़ के करमाही पट्टी इलाके में। वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जो कि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके यहाँ आने वाले। कल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी वहां पे पहुंचे हुए थे और कई मध्य प्रदेश की बड़ी हस्तियां वहां पहुंची हुई थी। तो आज भी कई बड़ी हस्तियों का यहाँ पे आगमन होगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि लगातार फिर से चोरियों की वारदातों को देखा जा रहा है कि बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में अभी कुछ दिन पहले ही जो है चोरियों की वारदात थोड़ी सी रुकी हुई थी, लेकिन फिर से देखिए कल देर रात जो है छुट्टी मनाने अपने गांव के लिए गए हुए थे। दीपावली थी, उसके बाद छठ पर्व था। कल जब वो लोग घर वापसी आते हैं, तकरीबन 7 लाख का गहना, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए नकदी तोड़कर पूरे घर को इतर बितर करके वहां से फरार हो गए। लेकिन कहने वाली बात यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर अनिल कुमार कहते हैं, जो एसपी हैं, वो कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और चोरियों के ऊपर लगाम लगाई गई है। लेकिन अगर कोई भी परिवार अपने पर्व को मनाने के लिए, दीपावली हो चाहे छठ पूजा हो, अगर वो घर को जा रहा है तो एक तरीके से अब अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। क्योंकि कल देर रात जब वो लोग घर पहुंचते हैं 10 से 11 बजे के आसपास, घर को इतर बितर पाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद उनके परिवार में शादी भी पड़ी है। बताया जा रहा है कि 26 से 28 नवंबर के आसपास उस परिवार में शादी भी है। वो अपनी बेटी के लिए गहने का इंतजाम करके पहले से ही रखे, क्योंकि सोने का भाव बहुत ऊपर था। वो लोग ऑलरेडी पहले से ही व्यवस्था करके रखे थे। चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया है। राहुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। और पहली खबर पर नजर बना के रखिएगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो आ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह के यहाँ भागवत कथा में, उस पर जरा नजर बना के रखिएगा प्लीज। रोहित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आपके जिले की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी बिल्कुल राहुल, देखिए बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त हमीरपुर जनपद के सरीला क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल नवीन विद्यालय है, राजकीय विद्यालय, उस पर मौजूद हूं। और यहाँ की जो बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 महीने पहले इसका निर्माण एक साल पहले इसका निर्माण कराया गया था और ये भवन पूरी तरीके से दरार दे चुका है। महज 1 साल में ही मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से दरारें आ चुकी है, जो कक्ष है उन पर दरारें आ चुकी हैं। महज 1 साल में ये जो विद्यालय है, विद्यालय की कक्षाओं पर दरारें पड़ गई हैं। भ्रष्टाचार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, ये तस्वीरें आपको बयां कर पाएंगी। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाएं। ये विद्यालय 1 साल पहले हैंडओवर हुआ है। जो यहाँ का जो प्रशासन है, जो विद्यालय प्रशासन है, उनको हैंडओवर किया गया है और महज 1 साल में पूरी विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो किस तरीके से दरार युक्त हो चुकी है, दरारें दे चुकी है, जर्जर हो चुकी है। अब सोचिए इस विद्यालय को 1 साल में कितनी बुरी तरीके से ये पूरा जर्जर हो चुका है। अगर ऐसे विकास होगा तो क्या ये सही है?
ये बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे जो ये जिसने भी ये बिल्डिंग बनवाई है उनके ऊपर क्या माननीय योगी आदित्यनाथ का चाबुक चलेगा, क्या जिम्मेदार उस पर कार्रवाई कर पाएंगे? यहाँ पर शिक्षण कार्य जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनसे कराया जा रहा है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये 1 साल पहले आपको हैंडओवर हुआ है विद्यालय, इसमें पूरी तरीके से ये दरारें पड़ चुकी हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ये पानी की वजह सीनियर्स में गिर गई है। फिर भी 1 साल में इस तरीके से विद्यालय की बिल्डिंग को जर्जर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई, इसमें कितनी लागत लगी है? लगातार सूबे के मुखिया प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन अगर जो जिम्मेदार हैं इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा प्रदेश में? व्यवस्था डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो भी साफ तौर से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी है बड़ा भ्रष्टाचार है, ये इस पर जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल, धन्यवाद रोहित इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाने के लिए। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, वरना 1 साल में ये स्थिति ना होती। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, रायबरेली की आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर जो है वो राजनीति गलियारे से है और राजनीति अब यहाँ पे जोरों शोरों पे सरगर्मियों से तेजी से वायरल हो रही है। अगर बात करें तो दिशा मीटिंग 5 नवंबर को रही और उसमें राहुल गांधी जब यहाँ से नागपुर जाते हैं, नागपुर में एक उन्होंने बयान दिया कि मैं रायबरेली गया और वहां पे मुझे जो अफसर दिखे उन अफसरों में ओबीसी, आदिवासी और ऐसे कई जातियां उन्होंने गिनाई जो मुझे नहीं मिले। इसमें 90% उन्होंने बयान दिया कि ऐसे भारत देश नहीं दिखता, जो नागरिक है वो आम नागरिक अफसरों में नहीं दिखते। तो उसके ऊपर दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश मंत्री, उन्होंने भी कटाक्ष करते हुए अपने लखनऊ आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कई चीजों को लेकर उन्होंने उनको अपना बयान भी दिया। अब इसी बयान को लेकर के मनोज पांडे ने मीडिया के सामने रूबरू होते हैं और रूबरू होते ही वो जिले के जो आला अधिकारी हैं जैसे डीएम हर्षदा माथुर, डॉक्टर यशवीर सिंह, एसपी रायबरेली और एसडीएम जो है प्रफुल्ल कुमार, ऐसे कई नाम उन्होंने गिनाए जो 15 से 20 नाम रहे कि ये फला जातियों से बिलोंग करते हैं, ये फला जातियों से बिलोंग करते हैं, ये अलग जातियों से, उसमें अल्पसंख्यक भी रहे और जो है और भी कई जातियां शामिल रही। तो उनपे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। जो नेता मनोज पांडे है और भाजपा के जो नेता है, अब इसी दरमियान आज कांग्रेस कार्यालय के जो मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पे वो देखते हैं, उन्होंने जितने मीडिया का उनको आज 2 बजे इनवाइट किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब उस पर उनका क्या कहना होगा क्या नहीं, यहाँ के जिला जो अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, वो आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी चीजों पे या किन चीजों पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये हमारे जो अपने सूत्र है बता रहे हैं कि शायद उस पर बोल सकते हैं, लेकिन अब ये राजनीति चूंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर बात करें तो एक तरीके से इंद्रवीर की देश को आगे ले जाना है, रायबरेली का विकास करना है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन बहस किस पे हो रही है? उसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है और इसकी जाति क्या है? मतलब जात पात में अगर उलझ गए तो फिर विकास की बात तो अलग बात है भाई, आप कैसे सत्ता पक्ष से पूछ पाएंगे? लेकिन स्ट्रेटेजी कांग्रेस की इन दिनों यही है। बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ मोहम्मद इमरान जुड़े हैं बड़े दिनों बाद। इमरान, क्या हाल है, कैसे हो और आज की बड़ी खबर कौन सी है? सर देखिए, बिजनौर जो है 200 साल का जश्न मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिजनौर के अधिकारी अभी भी पिछले 200 साल में ही जी रहे हैं, क्योंकि आज बिजनौर के जितने भी गांव हैं, आज भी बिजनौर के गांवों की जो है दुर्दशा ऐसी है कि 200 साल पुरानी ही दुर्दशा देखी जा सकती है, क्योंकि ना तो वहाँ विकास के नाम पे सारे अधिकारी जो है अपनी जेब भर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है प्रधान की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। जी, ये स्थिति क्यों है? क्या भ्रष्टाचार एक वजह है? देखिए बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ थाना किरतपुर के ब्लॉक का एक गांव है छतावर में जो है ऐसा लगता है कि पिछले 200 साल में ही वो गांव जी रहा है, क्योंकि अभी तक 5 साल होने को जा रहे हैं उस गांव को प्रधान को बने हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्य जो है उस गांव में नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि नाली सड़कों में है या सड़कें नाली में, यही नहीं पता चल रहा है। पूरे गांव में पानी भरा हुआ है गंदा, और कहीं ना कहीं बीमारियों को जो है दावत दे रहा है। जी
धन्यवाद मोहम्मद इमरान इस खबर को ब्रेक करने के लिए। जनता से जुड़ी समस्या को आपने उठाया, धन्यवाद आपका। जावेद खान आगरा से कौन सी बड़ी खबर है आज की? इंद्रवीर आप फ्री है और मोहम्मद इमरान आप भी फ्री है। जावेद खान कहाँ पे मौजूद है आप? जावेद मैं आपसे आगरा विकास प्राधिकरण के आप बाहर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आगरा की आज की बड़ी खबर कौन सी है? चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके जिले की आज की बड़ी खबर कौन है? भदोही की। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी राहुल जी, मैं जो है कि भदोही में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जैसा कि पेयजल योजना प्रधानमंत्री का एक सपना था, जो कि इस समय धरातल पे एक अजूबा लेकर के आया हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये पेयजल योजना की पाइपलाइन पड़ी हुई लगभग 2 साल से इसी तरीके से पड़ा हुआ है। यहाँ ग्रामीण परेशान है, तो क्या कहेंगे, कब से अब समस्या है? हेलो, हाँ सर, पानी नहीं आ रहा है, पाइप ऐसे लगा के छोड़ के चल दिए, काम नहीं किए हैं। कब से है ये समस्या? अरे हो गया है 5-6 महीने से। अच्छा अच्छा। तो देखिए, जैसा कि राहुल जी यहाँ पर ग्रामीणों ने शिकायत की, तो इसमें लगातार यह देखा जा रहा है जो मानकता रखनी चाहिए थी वो भी नहीं देखा गया। उसके साथ जो लक्ष्य था 2024 में पेयजल योजना को घर घर पहुंचाना, शुद्ध पानी का जो है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो आम जनमानस को जरूरत होती है पानी पीने की, तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो यह पेयजल योजना है ये कहीं ना कहीं अब खरा साबित नहीं उतर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कहें जो है कि हमारे भदोही जनपद में जो यह समस्या दिख रही है। दिखाई आपने और दिखाई कि पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन अभी भी लोगों को जी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाइपलाइन दिख रही होगी जो लगातार जैसे कि 1-2 सालों से इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो कुछ जो है कि पेड़ों पे देख रहे हैं पाइपलाइन बांधी गई है। बताइए, इस पेड़ पे पानी जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। बहुत ये तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जरा इस खबर को कवर कीजिए, 9 बजे इसको रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ से कौन सी बड़ी खबर है? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जावेद से बोलिएगा कि 9 बजे 9 रिपोर्टर में एक खबर भेजे जो इसमें जुड़े हुए हैं। उपस्थिति में ये सब कुछ हुआ है। 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। बने रहिए IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।